हेलो दोस्तों, आज इंस्पायर क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है भी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन FUNCTION। ठीक है भी। अब देखो, इसके अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोण क्या होता है। ठीक है भी, इसके अंदर आपको पढ़ना होगा कोण और भाई रेडियन, डिग्री माप, और भाई देखो रेडियन पढ़ना है, डिग्री माप पढ़ना है। ठीक है, और देखो बहुत सारे मान हैं। जैसे हम इन चीज़ पे एक बार फोकस करेंगे कि कोण क्या होता है। देखो भाई, कोई भी लाइन होती है वह अपनी दिशा बदलती है। जैसे मान लो पहले OA लाइन थी, ठीक है, OA एक रेखा थी, उसने अपनी दिशा बदल ली। तो भाई देखो यहाँ पे जो स्पेस बना है ये क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। ठीक है भाई, कोण कहलाता है। अब देखो कोण को किस में मापते हैं? ठीक है, एक तो हम मापते हैं डिग्री माप के अंदर। भाई डिग्री माप क्या होता है? ठीक है भाई, कोण को डिग्री माप के अंदर मापा जाता है। तो देखो प्रारंभिक लाइन तथा जो अंतिम लाइन होती है उसका 1/360वां भाग क्या होता है भाई? डिग्री माप कहलाता है। ठीक है भाई, 1/360वां भाग क्या कहलाता है? डिग्री माप कहलाता है। अब देखो, जैसे डिग्री माप के अंदर कोण को मापा जाता है वैसे ही रेडियन माप के अंदर भी मापा जाता है। रेडियन माप भी होता है जो क्या करता है? कोणों को मापता है। अब देखो रेडियन माप होता है वो क्या होता है? ठीक है, अब जैसे हमारा एक इकाई चाप के द्वारा जो माप लिया जाता है रेडियन माप कहलाता है। ठीक है भाई, मतलब क्या हुआ? जब कोई 1 सेंटीमीटर किसी वर्त की त्रिज्या है, 1 सेंटीमीटर किसी वर्त की त्रिज्या है, और इसके ऊपर जैसे मान लो ये 1 सेंटीमीटर का चाप काटा जाता है। ठीक है भाई, 1 सेंटीमीटर का चाप काटा जाता है, तो इसके अंदर ये एक रेडियन माप का कोण अंतरित होगा। ठीक है भाई, 1 रेडियन माप का कोण अंतरित होगा। अब देखो आगे देखते हैं। अब जैसे भी देखो डिग्री माप, उससे पहले एक चीज और देखते हैं। जैसे भी हमारी जो परिधि होती है, वर्त की परिधि क्या होती है भाई? 2 पाई होती है। ठीक है भाई, वर्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई होती है। मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे पूरा चक्कर, मतलब कोई भी प्रारंभिक बिंदु होता है वो अंतिम बिंदु तक कितने पे आ जाता है? 2 पाई के अंदर आ जाता है। ठीक है भाई, जैसे वर्त की परिधि इक्वल है 2 पाई के। अब देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास एक वर्त है, ठीक है, ये एक वर्त है और इसकी R का मान 1 इकाई है। ठीक है भाई, 1 इकाई है, और इसके ऊपर ये चाप अंतरित किया जाता है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का, तो इसको भी 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है भाई, इसको भी 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब देखो जो 1 सेंटीमीटर चाप अंकित किया गया है, तो चाप को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? मतलब इसको ऐसे लिख लेंगे, चाप की लंबाई क्या होती है? L। ठीक है भाई, चाप की लंबाई क्या होती है? L। और रेडियस को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? R से। ठीक है भाई, तो ये R हो जाएगी। ठीक है, रेडियस मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगी? R। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे जो मतलब किसी भी वर्त के अंदर, मतलब एक त्रिज्या इकाई के वर्त के ऊपर 1 इकाई की चाप काटी जाती है, तो जो कोण अंतरित होता है वो क्या कहलाता है? थीटा कोण कहलाता है। ठीक है भाई, मतलब क्या हुआ? थीटा इक्वल L/R। थीटा इक्वल क्या हुआ? L/R। इसके द्वारा भाई हम कोई भी, जैसे मान लो हमारे पास चाप की लंबाई और थीटा का मान दिया जाता है, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। अगर रेडियस और लेंथ दी जाती है तो हम किसका मान निकाल सकते हैं? थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, नोट कर लेना भाई। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे हम पढ़ेंगे कि डिग्री माप तथा रेडियन माप में संबंध, रिलेशन क्या होता है इनके अंदर, दोनों के अंदर?
भाई देखो डिग्री एंगल होता है और रेडियन एंगल होता है। रेडियन एंगल का जो वैल्यू होती है उसके अंदर रिलेशन क्या होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो भाई डिग्री माप, हमारी जो वर्त की परिधि होती है, वर्त की परिधि इक्वल क्या होती है 2 पाई, ठीक है भाई। वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई। अब देखो वर्त की परिधि टोटल कितने से बनती है भाई, एक चक्कर मतलब एक भुजा होती है, वह अपनी दिशा बदल के वापस उसी दिशा में आ जाती है, तो एक चक्कर अंतरित करती है 360 डिग्री का, और वो किसके इक्वल होता है 2 पाई के इक्वल होता है, ठीक है भाई। और मतलब देखो भाई 2 पाई ये किसके अंदर लिखा जाता है, ये भाई रेडियन माप होता है, ठीक है भाई। और वो उधर क्या लिखा है हमने, वो डिग्री माप होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाई रेडियन इक्वल क्या होगा, पाई रेडियन इक्वल हो जाएगा 180, ठीक है भाई, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 रेडियन क्या होगा भाई, 1 रेडियन क्या होगा 180 अपॉन में पाई, 180 अपॉन में पाई, ठीक है भाई। और 1 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 180, ठीक है। ये भाई इसके अंदर क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, रिलेशन होता है। अब आगे देखेंगे भाई इसके अंदर थोड़ा सा, देखो एक बार मैं डस्टर लेके आता हूँ। अरे भाई पता नहीं, चलो देखो भाई अपन, देखो भाई एक क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं फिर पता चलेगा हमें। चलो देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलना है, रेडियन माप में बदलिए, ठीक है भाई। 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए, ठीक है भाई। चलो देखो, हाँ यही है भाई। यहाँ पे देखो भाई रेडियन माप, जब भाई हमारे को रेडियन माप निकलाने के लिए बोले तो मैं उससे आपको पहले सूत्र बता देता हूँ। पाई अपॉन में 180 इंटू क्या होता है, डिग्री माप होता है, ठीक है भाई। और जब आपको डिग्री माप पूछे तो क्या हो जाएगा, ये भाई 180 अपॉन में क्या हो जाएगा, पाई इंटू रेडियन माप होगा, ठीक है भाई। चलो अब देखो हमें तो क्या निकालना है, रेडियन माप निकालना है, लेकिन देखो ये डिग्री माप में है क्या भाई। देखो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि जो डिग्री होती है ना, डिग्री होती है उसको हम किस में बना सकते हैं, मिनट के अंदर, ठीक है भाई। मिनट के अंदर बना सकते हैं, मतलब क्या है कि 1 डिग्री के अंदर कितना होता है, 1/60वां भाग होता है मिनट का, ठीक है। और सेकंड में भी बदल सकते हैं, ठीक है भाई, सेकंड में भी बदल सकते हैं। अब देखो इसको भाई यहाँ पे हमें डिग्री माप चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डिग्री माप चाहिए। तो डिग्री माप ही निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको चेंज करेंगे डिग्री माप के अंदर। हमारी वैल्यू क्या है, 40 डिग्री 20 मिनट। भाई देखो ये तो डिग्री है ही 40 डिग्री, 20 मिनट को चेंज करना है। तो 20 मिनट को भाई मैंने बोला था 1/60वां भाग होता है, ठीक है। तो भाई आपको 60 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। इसको हम ऐसे तोड़ लेंगे, 20 अपॉन में या 20 अपॉन में 60, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 40 सही 1/3, ठीक है भाई, 1/3 डिग्री आ जाएगा। अब देखो भाई इसको थोड़ा सा आगे करोगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में करोगे तो कितना हो जाएगा, 121 अपॉन में 3 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस फार्मूले में रखोगे मान, रेडियन माप इक्वल क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 180, पाई अपॉन में 180 इक्वल 121 अपॉन में 3, तो कितना आ जाएगा भाई, 121 पाई अपॉन में, ये भाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 540 आ जाएंगे, ठीक है भाई। अब पाई का मान भी रख सकते हो आप, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, ठीक है। वो मान रख के आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ये यहीं पे आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भाई डस्टर नहीं है रे, चलो देखो भाई एक क्वेश्चन और देखो, थोड़ा सा अलग है।
6 रेडियन को डिग्री माप में बदलना है। 6 रेडियन को क्या करना है, डिग्री माप में बदलना है। भाई देखो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि डिग्री माप का फार्मूला क्या होता है। डिग्री माप होता है 180 अपॉन में पाई इंटू रेडियन। ठीक है भाई, रेडियन माप। अब देखो आपके पास रेडियन माप दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, 180 पाई इंटू रेडियन माप 6 है। ठीक है भाई, क्या है, 6 है। अब देखो इसके अंदर भाई हमें पाई का मान रखना पड़ेगा क्योंकि हमें डिग्री माप चाहिए। ठीक है, पाई का मान क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो भाई देखो रखते हैं तो भाई उल्टा हो जाएगा, 22/7 है ना, तो ऊपर क्या चला जाएगा, 7 गुणा में 180 इंटू 6 में अपॉन में 20। ठीक है भाई, जो कट रहा है ना उसको काट लो भाई, काटोगे 2 3 जा 6 और यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से कट रहा है तो काट लो, बाकी रहने दो, नहीं कट रहा है तो, है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 इंटू 0 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 3 2 5 अपॉन में 11। ठीक है भाई, अब इसको और मल्टीप्लाई कर लो, 0 और भाई देखो 0 तो आएगा, और 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35 और 2 कितने हो जाएंगे, 37। ठीक है भाई, अपॉन में 11। अब देखो भाई हमारे पास ये मान आया है, इसको बदलना है किस में, डिग्री माप में। डिग्री माप में हमें बदलना है तो हम क्या करेंगे भाई, देखो भाई देख लेना कैलकुलेशन गलत नहीं हो। अब देखो इसमें भाई भाग लगाएंगे, है ना, भाग लगाएंगे। तो भाग लगाओ, कितनी बार जाता है, जैसे मान लो भाई इधर लगाओगे, चलो सीधा करते हैं, 11 तिया 33। ठीक है भाई, 11 तिया 33, फिर कितने बचे भाई, 4। अब भाई कितनी बार जाएगा, 11 चौका 44, कितने बच गए भाई, 4। ठीक है, अब कितनी बार चला जाएगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33, कितने आए भाई, 11 तिया 33 कितने आ गए, ये बच जाएंगे भाई 7। ठीक है भाई, कितने बचेंगे, 7। अब देखो 7 शेषफल रहा है। ठीक है भाई, 7 शेषफल रहा है तो भाई ये क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, 7 का 11 में करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, जो रह गए ना, जैसे देखो भाई इधर करोगे ये हो जाएगा ऐसे, मतलब 11 कितनी बार गया है भाई, ये लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और हमारा क्या आया था, जैसे भी शुरू से करेंगे तो ये बचा हमारा 4 यहाँ पे 4 और 4 3 जा 33 और 7। ठीक है भाई, तो 7 बचा, अब 7 में नहीं जा रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 7 में किसका देंगे, 11 का। ठीक है भाई, 7 में किसका देंगे, 11 का। मतलब क्या हुआ कि 11, जैसे ये तो डिग्री हो गया भाई, देखो जहाँ तक हो जाए ना वहाँ तक डिग्री होगा, आगे फिर भाई मिनट आएगी। ठीक है, डिग्री को किस में कन्वर्ट करते हैं, मिनट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 11 अपॉन में 7। ठीक है भाई, 11 अपॉन में 7। अब भाई करो इसको आगे, 343 डिग्री, 7 1 जा 7, कितने बचे, 4 बचे। ठीक है भाई, ये 1 मिनट आ गई, 4 बचे। ठीक है, अब देखो 7 1 जा 4, 1 आ गया और कितने बचे, 4। ठीक है, तो 1 सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, इसके समथिंग आएगा भाई। ठीक है, ये मान आपका आ जाएगा, ये डिग्री माप के अंदर आएगा। ठीक है, आपको पूरा एग्जिट निकालना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई देखो, उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करवा रहा है, वर्त की त्रिज्या, रेडियस ज्ञात करवा रहा है, आर इक्वल। ठीक है, और इसके अंदर जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण, थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है भाई, थीटा का मान क्या दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। और परिधि कितनी है इसकी, परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। ठीक है, तो L का मान कितना दे रखा है, 37.4 दे रखा है। ठीक है, और इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें रेडियस ज्ञात करनी है। ठीक है, R का मान ज्ञात करना है। भाई देखो हमने एक रिलेशन पढ़ा था अभी कि थीटा इक्वल क्या होना चाहिए, L अपॉन में R। अब देखो आप सोचोगे कि भाई थीटा का मान ऐसा कैसा रख देंगे, ऐसा नहीं रखना भाई। ठीक है, रेडियन के अंदर रखना पड़ेगा इसमें। तो रेडियन में कैसे बनाएंगे, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई। देखो जैसे पाई अपॉन में कितना लिख सकते हो, 3।
ठीक है, पाई अपॉन में 3 लिख सकते हो। वैसे कैसे आया देखो भाई, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, रेडियन माप इक्वल क्या होता है, पाई अपॉन में 180 इंटू क्या होता है, डिग्री माप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पाई अपॉन में 180 इंटू डिग्री माप क्या है 60, 0 से 0 कट गया, 6 1 जा तो कितना आया, पाई/3 आ गए ना। तो ये पाई/3 कहाँ पे लेंगे हम, थीटा की जगह लेंगे यूज में। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो भाई, जो है हमारे पास पाई/3 है इक्वल एल का मान है हमारे पास 37.4 है अपॉन में आर। ठीक है, तो अब भाई देखो क्या करेंगे, आर पाई, ठीक है, या भाई पाई का मान भी रख सकते हो। ठीक है, पाई का मान रख सकते हो 22 अपॉन में 7 इंटू 1/3, ठीक है, इक्वल 37.4 अपॉन में आर। तो आर इक्वल क्या होगा भाई, 7 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन में 4 अपॉन में कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अब देखो भाई कट रहा है ना, तो काट सकते हो। ठीक है, और आर का मान क्या आ जाएगा, जैसे भाई देखो आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, मैं देखो डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका मान आएगा भाई देखो जैसे 35.7 के करीबन आएगा। ठीक है, 35.7 सेंटीमीटर आएगा। देखो भाई कैसे करना है, पहले इसका पॉइंट हटा लेना, 10 आ जाएगा, फिर इसको कट करके 35 पॉइंट आएगा इसका, सॉरी 7 लिख दिया मैंने, 35.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बाद में। भाई देखो अगला है हमारा, जैसे यदि दो वर्तों के चापों की लंबाई, इसमें लिखना है भाई, प्रश्न लिख लेता हूँ मैं, दो वर्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है भाई, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात लिखिए। ठीक है भाई, थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, त्रिज्याओं का अनुपात लिखिए। हाँ चलो देखो भाई, अब इसके अंदर देखो दो वर्तों की चापों की लंबाई समान हो। भाई देखो हमारे पास दो वर्त हैं, जैसे मान लो ये L1 है और दो वर्त हैं, जैसे मान लो ये वर्त है एक ये वर्त है। ठीक है, इनके चाप की लंबाई L1 और L2 क्या है, समान है। ठीक है भाई, हम दोनों को क्या ले लेते हैं, L ले लेते हैं। ठीक है भाई, दोनों को हम L ले सकते हैं। वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनका जैसे मान लो लिखेंगे पहले वर्त में कोण कितना है भाई, थीटा इक्वल क्या है 65 डिग्री है। इसको क्या कर लेना, इसको भाई रेडियन में चेंज कर लेना। ठीक है भाई, तो रेडियन में चेंज करोगे तो क्या होगा, पाई अपॉन में 180 इंटू 65। तो भाई कट कर लो इसको 5 से, 5 एकम 5, 5 तिये 15 और 5 तिये 15 और 5 छिके 30। ठीक है, तो कितना आएगा 13 पाई अपॉन में 36। ठीक है भाई, ये कोण आ गया हमारा। दूसरे वर्त में भाई देखो थीटा का मान क्या है 110 है ना, 110 डिग्री है। तो भाई देखो इसमें फार्मूला लगाओगे पाई बटे 180 गुणा में 110। भाई ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे डिग्री माप होता है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा रेडियन के अंदर। ठीक है, तो इसको कट करोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 11 पाई अपॉन में 18। ठीक है भाई, अब देखो हमारे पास दोनों मान आ गए हैं। ठीक है भाई, दोनों मान आ गए थीटा के।
अब देखो यहाँ पे उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। हमारे पास जैसे पहले वर्त के अंदर R1 का मान तथा R2 का मान, यहाँ पे लिखेंगे हमें R1 व R2 की त्रिज्या का मान, ऐसे लिख लेना भाई, हम R1 व R2 की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो भाई हमने एक संबंध पढ़ा था, एक रिलेशन पढ़ा था, क्या था भाई वो, जैसे थीटा इक्वल क्या था, L अपॉन में R, ठीक है, थीटा इक्वल L अपॉन में R, ठीक है। और जैसे मान लो भाई फर्स्ट वर्त के अंदर क्या हो जाएगा, ये थीटा 1 इक्वल L अपॉन में R1, ठीक है। L तो भाई समान दे ही रखा है, ठीक है। और यहाँ पे तो L बराबर क्या हो जाएगा, थीटा 1 और R1, ठीक है। और सेकंड वर्त के अंदर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल L अपॉन में R, तो थीटा 2 इक्वल L अपॉन में R2, तो L इक्वल क्या हो जाएगा, थीटा 2 और R2, ठीक है। दोनों को बराबर करने पर, दोनों को बराबर करने पर, दोनों को भाई बराबर करेंगे तो क्या आएगा, थीटा 1 R1 इक्वल थीटा 2 R2, ठीक है। भाई हमारे पास दोनों के मान हैं, दोनों के मान लिख देंगे, थीटा 1 का भी है और थीटा 2 का भी है। तो थीटा 1 का मान क्या है, 13 पाई बाई 36 और R1 है, और यहाँ पे क्या है 11 पाई अपॉन में 18 R2, ठीक है। भाई देखो इधर से इरेज कर देते हैं इसको, चलो। अब भाई देखो हमें क्या निकालना है, त्रिज्या का अनुपात निकालना है ना, तो R1 अपॉन में R2, R1 अपॉन में R2, तो क्या होगा भाई 11 पाई अपॉन में 18 इंटू, भाई देखो ये ऊपर चला जाएगा 36 अपॉन में क्या हो जाएगा 13 पाई, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 18 दूनी 36 और क्या हो जाएगा भाई R1 R2 इक्वल 11 दूनी 22 और 13, तो R1 व R2 का अनुपात क्या आ जाएगा, R1 अनुपात R2 22:13। भाई इसका ये आंसर आ जाएगा 22:13। भाई आपको सबसे पहले किसी में भी पूछ सकता है, भाई देखो चाप के अंदर भी पूछ सकता है, थीटा का मान भी पूछ सकता है और R का मान भी पूछ सकता है, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो आपको कर देना है, ठीक है। चलो आगे देखो, चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई देखो आपकी एक्सरसाइज 3.1 है, एक्सरसाइज 3.1 है, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन भाई पूरा ऐसे ही है, 25 डिग्री को चेंज करना है, दूसरा है -47 डिग्री और 30 मिनट, और तीसरा है 240 डिग्री, ठीक है। भाई इनको क्या करना है, रेडियन माप के अंदर बदलना है, ठीक है। रेडियन माप के अंदर कन्वर्ट करना है, रेडियन माप में बदलिए, ठीक है। रेडियन माप के अंदर इनको बदलना है, ठीक है। तो 25 डिग्री को बदलेंगे, तो सबसे पहले हमारे को रेडियन माप, हाँ एक चीज़ और देखना भाई, यहाँ पे 25 डिग्री है, यहाँ पे जो मिनट दे रखी है इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/60 वह भाग होता है मिनट का, ठीक है। तो 1/60 हो मतलब 30/60 हो जाएगा ये, और इसमें तो है ही भाई डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियन माप लेना पड़ेगा। रेडियन माप बराबर क्या होता है, π/180 गुणा में डिग्री माप, ठीक है भाई, π/180 गुणा में डिग्री माप। तो पाई का मान क्या है, पाई का मान तो छोड़ो, π/180 गुणा में डिग्री माप क्या है 25, ठीक है। कट रहा है तो काट लो, अन्यथा रहने दो, 5 से कट रहा है, 5 में 25, 5 × 3 = 15 और 5 × 6 = 30,
तो क्या आ रहा है 5 पाई बटे 36, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। भाई देखो इसके अंदर ध्यान देना -47 डिग्री है, तो -47 डिग्री तो भाई हो ही गया। और 30 को कैसे कन्वर्ट करोगे, 30/60 कर देना इसको, तो -47 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं ना 1/2। तो इस भाई इसको फ्रैक्शन को है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा 2 7 14 और 2 चौक 8, 8 × 1 9, 94, तो कितना हो जाएगा 95/2। तो यहाँ पे -95/2 डिग्री आ गया। अब देखो इसको भाई फॉर्मूला लगाओ, यही रेडियन माप इक्वल क्या होगा π/180 इंटू डिग्री माप। तो पाई का मान क्या है, पाई का मान रहने दो, लिखना चाहो तो भाई लिख भी सकते हो, इंटू डिग्री माप क्या है इसमें -95/2। ठीक है, कट रहा है तो काट लो, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 और 5 नीम 45 और 5 3 15 और 5 6 30। ठीक है, अब देख लो कट रहा है तो नहीं कट रहा है तो रहने दो, 19 π/में 36 दूनी 72। ठीक है भाई, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही भाई ये तीसरा भी होगा। ठीक है, तो आपका 3.1 में पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और धन्यवाद सभी को, और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, और कमेंट करके बताएं। थैंक यू।